Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. How are you, my dear viewers? I hope you are all fine. Today I came back with part 3 of Basic English Grammar course. So let's start. पार्ट 2 में हम लोग पढ़ चुके हैं कि सेंटेंस किसे कहते हैं और सेंटेंस कितने तरह के होते हैं। तो इसे हम लोग पढ़े थे अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस। 5 तरह के सेंटेंस के बारे में हम लोग पढ़े थे डिटेल्स में। आज हम लोग जानेंगे कि काइंड्स ऑफ सेंटेंस अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, बनावट के एतबार से जुमले की कितने किस्म होते हैं। तो इसमें तो कुछ लोग, कुछ ग्रामरियंस बताते हैं कि 3 है, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, बस खत्म। और कुछ ग्रामरियंस और एक जोड़ते हैं, वो है मिक्स्ड सेंटेंस। तो चलिए दोस्तों, इन चारों सेंटेंस को अच्छी तरह से समझते हैं डिटेल्स में। ये जो 4 सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एंड मिक्स्ड सेंटेंस, इन चारों सेंटेंस को समझने के लिए सबसे जरूरी है कि हम क्लाउज को समझें। अगर हम क्लाउज को नहीं समझेंगे तो फिर इन चारों सेंटेंस को समझना हमारे लिए बहुत दुश्वार और मुश्किल हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले क्लाउज को समझते हैं कि क्लाउज है क्या चीज। क्लाउज ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, यानी क्लाउज अल्फाज का मजमुआ। जैसे हम लोग सेंटेंस के बारे में पढ़ चुके थे कि कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, इसी तरीके से ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, इसमें एक सब्जेक्ट और वर्ड का होना जरूरी है। तो अब सवाल पैदा होगा कि सेंटेंस में भी तो इसी तरह होता है, एक सब्जेक्ट और एक वर्ड के बाद कंप्लीट सेंटेंस हो जाता है। बिल्कुल होता है, लेकिन सेंटेंस और क्लाउज में थोड़ा सा फर्क है। क्लाउज को अरबी कवायद के जानने वाले स्टूडेंट्स बड़ी आसानी के साथ समझ सकते हैं। वो कैसे कि अगर मैं जुमला गैर मुफीदा के साथ इसकी मुशाबहत करूं तो गलत नहीं होगा, क्योंकि जुमला गैर मुफीदा ये भी जुमला ही होता है लेकिन नामुकम्मल होता है। तो इसी तरीके से क्लाउज भी सेम उसी तरह है कि इसकी बात मुकम्मल समझ में नहीं आती, मुकम्मल थॉट हमें नहीं मिलता है, इसी वजह से वो क्लाउज है। तो एक सेंटेंस के अंदर कई क्लाउज हो सकते हैं, लेकिन क्लाउज के अंदर सेंटेंस नहीं होता है। कई क्लाउज मिलकर एक सेंटेंस बनता है, यानी कह लीजिए कि क्लाउज सेंटेंस का एक टुकड़ा है, पार्ट है, ये सेंटेंस नहीं है। लेकिन ठहरिए, जुमला गैर मुफीदा और क्लाउज में थोड़ा सा फर्क है। मुरक्कब गैर मुफीद या नाकिस के 4 अक़साम है, मुरक्कब इज़ाफ़ी, मुरक्कब तौसीफ़ी, मुरक्कब बिनाई, मुरक्कब मुनासब। ये चारों अक़साम जुमला तो है लेकिन मुकम्मल नहीं है। अगर इनको जुमला से अलग करके सिंगल रखा जाए तो ये मुकम्मल माना नहीं देगा, लेकिन क्लाउज में ऐसा नहीं होता है, बल्कि कहीं कहीं पे क्लाउज मुकम्मल माना भी दे देता है। इसलिए तो इंग्लिश ग्रामरियंस ने उसको 2 कैटेगरी में रखा है। तो चलिए वो क्या है हम जानते हैं। तो चलिए अब देखिए बोर्ड की तरफ, ये क्लाउज देख रहे हैं, इसको 2 हिस्सों में तकसीम किया है, 2 कैटेगरी में रखा है कि इंडिपेंडेंट क्लाउज, एक डिपेंडेंट क्लाउज। इंडिपेंडेंट क्लाउज को प्रिंसिपल क्लाउज, मेन क्लाउज भी कहते हैं। इसी तरीके से डिपेंडेंट क्लाउज को सबऑर्डिनेट क्लाउज भी कहते हैं। इंडिपेंडेंट के नाम सुनते ही आपके जहन में वो बात याद आ रही है जो हम लोग यौम आजादिया के तौर पर मनाते हैं। तो हाँ दोस्तों, इसका माना है आजाद। इंडिपेंडेंट क्लाउज वो क्लाउज होते हैं जो किसी का मुहताज नहीं होता, खुद आजाद होता है, खुद अपना मीनिंग मुकम्मल तौर पर बतलाता है, उसे इंडिपेंडेंट क्लाउज या मेन क्लाउज, प्रिंसिपल क्लाउज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाऊं, आई टीच यू इंग्लिश, मैं आपको इंग्लिश पढ़ाता हूं, तो अब इसमें बिल्कुल मुकम्मल बात समझ में आ रही है, इसमें किसी और क्लाउज की जरूरत नहीं है, किसी और क्लाउज का मोहताज नहीं है, तो इसमें मुकम्मल इंफॉर्मेशन हमें मिल गया है, इसलिए यह इंडिपेंडेंट क्लाउज है। इसी तरीके से आप कह सकते हैं आई ईट फूड, मैं खाना खाता हूँ, आई टेक बर्थ, बहुत सारे मिसाल हो सकते हैं, आप अपने हिसाब से बना लीजिएगा जिसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब हो और बात मुकम्मल समझ में आ जाए, तो वो इंडिपेंडेंट क्लाउज है। अब समझते हैं डिपेंडेंट क्लाउज। डिपेंडेंट यानी दूसरे पर वो डिपेंड हो, दूसरे पर मुनहसिर हो, अपना माना बतलाने के लिए दूसरे का मुहताज हो। अब डिपेंडेंट क्लाउज फिर 3 तरह के होते हैं, नाउन क्लाउज, एडजेक्टिव क्लाउज और एडवर्ब क्लाउज। नाउन क्लाउज किसे कहते हैं? नाउन क्लाउज वो है जो नाउन की तरह एक्ट करे, अमल करे। तो चलिए एग्जांपल से समझते हैं। आई बिलीव दैट यू विल लर्न इंग्लिश वेरी सून। मैं यकीन करता हूं कि आप बहुत जल्दी इंग्लिश सीख जाएंगे।
तो आई बिलीव ये एक सब्जेक्ट और एक वर्ब है, लेकिन इसमें बात समझ में नहीं आ रही है कि आई बिलीव मैं यकीन करता हूँ, किस चीज़ पर यकीन करता हूँ, वो बात पोशीदा है, मख्फी है। तो अब आगे बात वाज़ेह किससे हो रही है, दैट यू विल लर्न इंग्लिश वेरी सून। अब वो कौन सी बात है जिस पर मैं बिलीव करता हूँ, उस बात पर कि आप इंग्लिश बहुत जल्दी सीख जाएंगे। ये हुई बात जो कि नाउन है, नाउन की तरह एक्ट किया, जो कि नाउन की तरह अमल किया, नहीं बात नाउन है, इसीलिए ये इसको नाउन क्लाउज कहेंगे। इसी तरह से और एक एग्जांपल समझते हैं। देखिए, आई थॉट दैट ही विल कम टुडे, मैंने सोचा। अब इसमें कोई बात समझ में आ रही, मुकम्मल समझ में आ रही है, बात मुकम्मल समझ में आ रही है कि मैंने सोचा, क्या सोचा, तो आगे का जुमला हमें बता रहा है कि हमने क्या सोचा। तो आई थॉट दैट ही विल कम टुडे, मैंने सोचा कि वो आज आएगा। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे एडजेक्टिव क्लाउज के बारे में। तो एडजेक्टिव क्लाउज कहते किसे हैं? एडजेक्टिव क्लाउज जो एडजेक्टिव की तरह अमल करे, एक्ट करे, उसे एडजेक्टिव क्लाउज कहते हैं। और एडजेक्टिव के बारे में हम लोग जानते हैं वो सेंटेंस जो किसी चीज की खासियत, नाउन या प्रोनाउन या दूसरे किसी चीज की खासियत को बयान करे, वो एडजेक्टिव कहलाता है। तो ये एडजेक्टिव क्लाउज को एग्जांपल से समझते हैं। आइए पहला एग्जांपल को देखिए, द बॉय हु हैज डिलीवर्ड स्पीच इज माय बेस्ट फ्रेंड। अब इसके पहले टुकड़ा को देखिए, द बॉय हु हैज डिलीवर्ड स्पीच, वो लड़का जिसने तकरीर की। अब इससे कोई मुकम्मल बात समझ में आ रही है? नहीं। अब उसकी वजाहत हो रही है किससे? इज माय बेस्ट फ्रेंड, वो मेरा दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड है। इस लास्ट टुकड़ा में इसकी खुसूसियत बयान की जा रही है कि वो कैसा लड़का है, वो मेरा दोस्त है। इसी तरीके से दूसरा एग्जांपल को देखिए, कैन यू सी द बर्ड दैट इज ऑन द ट्री। इस सेंटेंस में भी अगर गौर करेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि इसमें मुकम्मल बात समझ में नहीं आ रही है। दूसरा पार्ट उसकी वजाहत कर रहा है। सेंटेंस का लास्ट टुकड़ा, आखिरी टुकड़ा परिंदे की खुसूसियत बयान कर रहा है कि वो कैसा परिंदा है, वो परिंदा जो दरख्त पर बैठा हुआ है। तो हमें बात बिल्कुल समझ में आ गई। अब हम लोग जानेंगे कि एडवर्ब क्लाउज किसे कहते हैं। एडवर्ब क्लाउज वो है जो एडवर्ब की तरह एक्ट करे, अमल करे, उसे एडवर्ब क्लाउज कहते हैं। तो चलिए एग्जांपल से समझते हैं। सबसे पहला एग्जांपल है, शी लाइक्स रेड कार मोर देन हर हस्बैंड। शी लाइक्स अ रेड कार मोर देन हर हस्बैंड। वो एक रेड कार को अपने शोहर, अपने हस्बैंड से ज्यादा पसंद करती है। तो यहाँ पे उसके पसंद के बारे में बतलाया जा रहा है कि उसका पसंद कैसा, उसके शोहर से भी ज्यादा। अब इसी तरीके से और एग्जांपल लीजिए, वेदर यू लाइक इट और नॉट यू हैव टू गो। चाहे आप पसंद करो या ना करो, आपको जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे उस जिस शख्स को बताया जा रहा है उसकी हालत के बारे में बताया जा रहा है कि तुम्हें पसंद हो या ना हो, तुम्हें जाना पड़ेगा बस। तो हम लोग समझ गए कि क्लाउज किसे कहते हैं, क्लाउज के कितने टाइप्स होते हैं, सब कुछ समझ गए। अब हम बड़ी आसानी के साथ सेंटेंस को समझ सकते हैं। मुझे महसूस हो रहा है कि अगर चारों सेंटेंस को डिटेल्स में एग्जांपल के साथ इस पार्ट के अंदर एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं तो शायद वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, जिससे लोग बोरिंग फील करेंगे देखते हुए। इसलिए मैं चाहता हूं कि अगले पार्ट में इंशाल्लाह उसको बहुत सिंपल तरीके से और डिटेल्स में जानेंगे ताकि कभी ना भूलें। अगर हड़बड़ी में अभी इस पार्ट में कर दें तो शायद ज्यादा समझ में नहीं आएगी बात। इसलिए मैं अगले पार्ट में बयान करने की कोशिश करूंगा इंशाल्लाह। तब तक आप सब्र रखिए, पेशेंस रखिए। इंशाल्लाह धीरे धीरे सीखेंगे, ज्यादा करके नहीं बल्कि धीरे धीरे चलेंगे हम लोग। ठीक है, तो आज का होमवर्क स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। इसे अपनी कॉपी में आप लिखिए, प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद अगर कोई परेशानी हो तो फिर कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे चौथे पार्ट के साथ इंशाअल्लाह ताला। बाय बाय। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।